हे गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। और आइस नेटवर्क का विड्रॉल गाइस क्या डिले होने वाला है, इसके बारे में मैं आगे आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि क्यों आइस नेटवर्क की माइनिंग का प्रोजेक्ट जो है वो आपको विड्रॉल देने में डिले कर सकता है। और सेकंड जो अपडेट देने वाला हूं वो है गाइस, आप सबको जैसे पता ही है कि इंडिया में कि जैसे बाइनेंस एक्सचेंज, OKX एक्सचेंज जैसे बड़ी बड़ी टॉप टायर की एक्सचेंज का जितने भी ऐप्स है वो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस और इसका इफेक्ट कितना क्रिप्टो मार्केट के अंदर पड़ने वाला है वो आपको आगे बताऊंगा, और कोई भी डाउट्स है वो भी इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं इसके बारे में भी, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाना और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना। और आगे हम ये भी जानेंगे कि अभी माइनिंग का कोई महत्व बचा है या नहीं बचा है करके। तो हे गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आइस नेटवर्क माइनिंग के अंदर जितने भी आपके टोकन माइनिंग हुए हैं उसका विड्रॉल का डिले हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे हमने KYC लेके एड्रेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं, बट ये आपको विड्रॉल देने में और भी दिन आगे लेके जाएंगे क्या। क्यों ऐसा बता रहा हूँ कि रीज़न आपको क्लियर कर स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। इंडिया में जैसे टॉप टायर की एक्सचेंज ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटा चुके हैं, तो अभी आप बोलोगे इससे क्या करना है, आइस नेटवर्क का क्या संबंध है, तो आगे आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। बट इससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताने जा रहा हूँ, उसका आंसर देने जा रहा हूँ। बहुत यूज़र मेरे पास आके एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछ रहे हैं, वो है कि हमने इधर जो विड्रॉल एड्रेस दिया है तो अभी बहुत सारी एक्सचेंज इंडिया में नहीं चल रही है, तो हम इधर अभी कौन सा एड्रेस दें। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे आपको एक्सचेंज का एड्रेस किसने डालने के लिए बोला है, पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको वॉलेट एड्रेस डालना है, मेटामास्क का या फिर ट्रस्ट वॉलेट का या फिर OKX Web3 वॉलेट का। किसी ने आपको एक्सचेंज का एड्रेस डालने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। इसलिए आपको बोलता हूँ आधी अधूरी वीडियो देख के मत जाओ, वीडियो पहले पूरी देख लो। तो यहाँ पे सिर्फ मोस्टली ट्राई करो कि सिर्फ मेटामास्क का ही एड्रेस दो, और जो भी मेटामास्क आप यूज़ करते हो ना उसके जो की फ्रेज रहते हैं 12 वर्ड के, ठीक है, वो आपका समझो आपको वॉलेट एक्सेस कोड है तो उसको आपको एक नोटबुक डायरी में फिजिकली लिख के रखना है। जैसे आप एग्जाम पे कैसे लिखते हो वैसे ही नोटबुक में आपको लिख के रखना है, क्योंकि वो कभी भी काम आता है, 10 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी, ठीक है, क्योंकि उससे थ्रू आप वॉलेट को एक्सेस कभी भी कर पाते हो और कभी भी आप उस वॉलेट को दूसरे वॉलेट में भी आप इंपोर्ट कर पाओगे, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में रहो, किसी भी वॉलेट में इंपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मेन बात ये है कि मैंने क्यों बोला कि आइस नेटवर्क का जो भी विड्रॉल है वो डिले होगा, क्योंकि गाइस इसका रीज़न आप देख सकते हो। इंडिया में गाइस OKX एक्सचेंज, बाइनेंस, KuCoin, MEXC ऑफिशियल, अभी तक सिर्फ 4 एक्सचेंज गाइस गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हट चुकी है। तो अभी है कि बहुत यूज़र बोल रहे हैं हमारे में तो चल रही है, क्यों चल रही है वो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप में नहीं मेरे अंदर भी चल रही है। मैं भी गाइस इंडिया से हूँ, बट आप बोलोगे भाई गूगल प्ले स्टोर से हट चुकी है, बट कैसे चल रही है वो गाइस, आपने अगर इस बैन से पहले, गूगल प्ले स्टोर से हटाने से पहले अगर डाउनलोड करके रखी हुई है ऐप फ़ोन के अंदर तो आप अभी भी यूज़ कर पाओगे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंड इसमें बहुत सारे रखे रहो। आपको क्या करना है, जितने भी आपके फंड है वो आप क्या करो, मोस्टली अपना एक मेटामास्क न्यू वाला वॉलेट क्रिएट करो, उसमें ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि और वो उस मेटामास्क की 12 वर्ड की फ्रेज नोटबुक में लिख के रखना, ठीक है। क्योंकि देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, अभी चल रहा है बट ये भी बंद ना कर दे, सीधी सी बात बोले तो, ठीक है। तो इसलिए आपके जितने भी फंड है ट्रांसफ़र कर लो। अभी मेन क्वेश्चन आता है कि हमने तो डिलीट कर दिया था ऐप, अभी क्या करें। तो गाइस उसके लिए क्या करना है, आपको समझो बाइनेंस रहो, OKX रहो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा इनका APK का, उस APK को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करके फंड को मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर लेना है। और एक बात का ध्यान रखना, आपको VPN बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका जो एड्रेस, आपका जो अकाउंट है पर्टिकुलर बाइनेंस OKX में वो आपका बैन होने का चांसेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, VPN नहीं यूज़ करना है, APK डाउनलोड करके अपने फंड पहले सेव कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि आगे जाके ये वापस एक्टिव होंगे कि नहीं। देखो गाइस वो आने वाला टाइम बताएगा कि अगर एक्टिव करना है तो वो भी कर देंगे गवर्नमेंट, ठीक है। वो नेक्स्ट ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं तो शायद ये ओपन भी कर सकते हैं। अभी मेन आती है कि बहुत यूज़र ये सोचते हैं कि भाई इंडिया में ये बैन हुआ है या फिर इंडिया में गूगल प्ले स्टोर से हटा है, एप्पल प्ले स्टोर से हटा है, तो हमको क्या करना है। तो इसके बारे में अभी आगे आपको बता रहा हूँ कि ये आपको कितना इफेक्ट गिरेगा, पर्टिकुलर माइनिंग रहो, पर्टिकुलर टोकन का प्राइस रहो, इन सब में आपको इफेक्ट गिरेगा। जैसे कि आइस नेटवर्क का भी गाइस डिले हो सकता है, ये कोई भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं हो रहा है, बट फिर भी
आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र बेस इतने बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इंडिया में टोटल है कि 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से गाइस क्रिप्टो में ज़्यादातर लोग हैं। तो मोस्टली प्रोबेबली ज़्यादातर यूज़र कौन है? इंडियन यूज़र हैं। तो अगर इंडियन यूज़र पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इतनी हाइप दे सकते हैं, इतना इंक्रीज़ कर सकते हैं, यूज़र बेस दे सकते हैं, और पर्टिकुलर कोई भी एक्सचेंज रहती है उसके अंदर भी ट्रेडिंग वगैरह करके उसको मतलब एक अच्छा खासा यूज़र बेस देते हैं। तो आप सोच सकते हो अगर इंडिया में ये पॉपुलर एक्सचेंजेस अगर है कि गूगल प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में नहीं अवेलेबल रहेगी तो लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, टोकन की प्राइस नहीं बढ़ेगी। टोकन की प्राइस नहीं बढ़ेगी तो है कि कोई यूज़ नहीं होगा कि टोकन लॉन्च हो या नहीं लॉन्च हो। सेकंड है कि माइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि माइनिंग करने के बाद सेल करने के लिए पर्टिकुलर एक्सचेंज तो चाहिए। बट जब एक्सचेंज ही है कि इंडिया में यूज़ नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी, तब क्या करेंगे लोग? माइनिंग भी नहीं करेंगे। तो वो इफेक्ट कहाँ कहाँ गिरेगा आप सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूज़र बेस इंडिया के बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आइस नेटवर्क क्या है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की माइनिंग है, जैसे बहुत सारी माइनिंग है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की। तो जो यूज़र ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे कंट्री में तो नहीं है, सिर्फ इंडिया में है, तो उनको क्लियरली बात बता देता हूँ कि ये इफेक्ट सब जगह गिरेगा। कैसा इफेक्ट? कि यूज़र बेस का। आप समझो कि अगर आइस नेटवर्क माइनिंग में 1.3 मिलियन यूज़र नहीं रहते तो इसकी हाइप इतनी होती नहीं होती, राइट। अगर हाइप ही नहीं होती तो क्रिएटर्स, जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, वो क्यों वीडियो बनाते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का? नहीं बनाते थे। अगर बनाते नहीं थे वीडियो तब क्या है कि इसकी इतनी हाइप और भी ज़्यादा नहीं बढ़ती थी, और ये पॉपुलर एक्सचेंज भी इनको लिस्टिंग की बात भी नहीं करते थे, जैसे OKX वगैरह। और साथ ही में अगर वो बात नहीं करेंगे तो माइनिंग क्यों करेंगे लोग? माइनिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब क्रिएटर्स भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो प्रोजेक्ट को माइनिंग भी नहीं की जाएगी, और माइनिंग भी नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट चलेगा भी नहीं, और प्रोजेक्ट नहीं चलेगा तो आप सबको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? अभी आपको क्लियरली बता देता हूँ। ओवरऑल पूरा वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है कि माइनिंग करते हैं, अगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की मिल रही है तो। उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद आप नाइजीरिया भी ले सकते हो कंट्री, ठीक है। तो वहाँ पे माइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की रहती है। आपने यूएसए में कभी सुना है कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है यूएसए यूज़र को अलाउड नहीं करता है माइनिंग के लिए? आपको पता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो अभी क्लियरली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये इफेक्ट गिरा है ना, ये है कि आइस नेटवर्क, सतोशी कोर जो भी लॉन्च आने वाला है उन सब के प्राइस पे बहुत इफेक्ट गिरने वाला है, क्योंकि इससे यूज़र बेस में इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। और इसका विड्रॉल है जो आइस नेटवर्क का, वो भी गैस डिले हो सकता है, भले ये पैनकेक स्वैप के अंदर आओ। बट जब यूज़र बेस है कि ट्रेडिंग वगैरह के लिए, मतलब अभी सब लोग भागा दौड़ी में है कि मतलब अपने फंड सेव करें, मेटामास्क में ट्रांसफ़र करें, उसमें है, ठीक है। तो इसकी प्राइस वगैरह इफेक्ट करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आई होप कि आगे जाके गवर्नमेंट कुछ एक्शन कुछ मतलब चेंजेस लाए उनके रूल के अंदर, और इन एक्सचेंज को वापस फिर से ऐप स्टोर, गूगल स्टोर में डाउनलोड के लिए अवेलेबल करके दे। बस यही है, क्योंकि वो होगा तो ही माइनिंग करेंगे लोग, और क्रिएटर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स भी क्या रहेंगे उसके बारे में वीडियो देंगे, नहीं तो कोई यूज़ नहीं होने वाला। और यूज़र बेस, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आएगा उसमें यूज़र बेस बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि गाइस जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है उधर से यूज़र बेस बढ़ सकते हैं। आपने देखा रहेगा पाई नेटवर्क को चाइना, जो चाइनीज़ लोग हैं वो ज़्यादा माइनिंग कर रहे थे, तो इससे क्या होगा कि उसको यूज़र बेस इनिशियली मिल चुका था, फिर इंडिया में आया, इंडिया में बहुत सारे लोग माइनिंग करने लगे। तो आइस नेटवर्क भी इंडिया में आया, इंडिया में बहुत यूज़र माइनिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से इनके हाइप है जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, प्राइस इम्पैक्ट सब में आएगा जब तक ये सॉल्यूशन नहीं होता तब तक। तो बस गाइस यही थी वीडियो इंपॉर्टेंट जो आपके साथ शेयर करनी थी। अभी मेन आता है विड्रॉल कब आने वाला है आइस नेटवर्क का। विड्रॉल गाइस मैंने जैसे बोला है संडे, मंडे, ट्यूसडे आप लेके चलो, बट अभी आगे डाल दिया है तो नेक्स्ट वीक तक भी विड्रॉल की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपको ये डिले कराएंगे, आई थिंक जनवरी एंड वीक रहेगा, उस टाइम पर आपको बताने वाले हैं कि कब विड्रॉल देंगे करके। तो होप आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। तो गाइस बस यही थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी, शेयर की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट, टेक केयर, लव यू ऑल।